ये उत्तर प्रदेश के कुर्मी का 7वां एपिसोड है। पिछले 6 एपिसोड्स में आपने जाना कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में कुर्मी राजनीति का उदय कैसे हुआ और तमाम पिछड़े एक मंच पर कैसे लामबंद हुए। लेकिन 7वां एपिसोड 2022 में वर्तमान परिस्थितियों में और भविष्य में बनने वाले समीकरणों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में जो 13% कुर्मी है, क्या वो भाजपा के खाते में जाएगा या फिर अखिलेश के सर पर जीत का ताज सजाएगा? इन दोनों बड़े सवालों के बीच ही 2022 में कुर्मी राजनीति किस करवट बैठेगी, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा मौका बन रहा है कि तमाम कुर्मियों के पास, तमाम पिछड़ों के पास, पटेलों के पास ये मौका है कि वो उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन दो में से किसी एक पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं। जी हां, मैं आपको एकदम साफ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से अपना दल एस के गठबंधन टूटने की खबरें आ रही हैं। विश्वस्त सूत्रों से इस बात का अंदाजा लगा है कि अपना दल एस ने जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी से मांगी थीं, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी उन्हें देने से मुकर गई है, जिसकी एक बड़ी वजह कृष्णा पटेल का अखिलेश यादव के साथ जुड़ना है। उनके अखिलेश यादव के साथ जुड़ने से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव इस बार भाजपा बनाम बाकी सब हो रहा है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है पूरा, वो कृष्णा पटेल के साथ आ गया है। और इससे अभी तक उत्तर प्रदेश में कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुप्रिया पटेल का जो वोट बैंक है वो काफी हद तक टूटा है और अपना दल कमेरावादी की तरफ बढ़ा है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल है। तो भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया जी से ये पूछ रही है कि जब कुर्मी वोट बैंक का बंटवारा हो चुका है तो फिर आपकी सीटों में बढ़ोतरी क्यों की जाए। अब इसको ठीक वैसे ही समझिए जैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि अपना दल एस को भारतीय जनता पार्टी 13 से 14 सीटें देती है और उन्हीं तमाम सीटों पर अपना दल भी, कमेरावादी भी लड़ने की दावेदारी पेश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की वो 13 सीटें लगभग 2 बड़ी कुर्मी पार्टियों के बीच में विवादित हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में जब भाजपा के खिलाफ माहौल है तो उन 11 और 12 लगभग 13 सीटों पे भाजपा को कुर्मी वोट का लगभग 50 से 70% का नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में वो सभी सीटें भाजपा के लिए जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और अपना दल एस के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो जितनी ज्यादा सीटें अपना दल एस को देगी, उतना ज्यादा अपना दल कमेरावादी का विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा, जिस वजह से वो अनुप्रिया पटेल को कम सीटें देने का विचार बना रहा है। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ऐसा सोचती हैं कि पिछली सरकार में उनकी भागीदारी बेहतर रही है तो उन्हें अच्छी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन पेंच कहां फंस रहा है? अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और भारत सरकार में एक सम्मानजनक स्थान भी रखती हैं। मोदी कैबिनेट में और मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल की सुनवाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जहां योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की जो पूरी कैबिनेट है, जो उत्तर प्रदेश का पूरा शासन है, उसमें अनुप्रिया पटेल की सुनवाई नहीं है। अनुप्रिया पटेल मतलब अपना दल एस। वजह यह है कि कई बार अपना दल एस ये बात भी साफ रख चुका है कि मुख्यमंत्री जी के साथ उसकी कुछ नाराजगियां हैं, प्रदेश सरकार के साथ उसकी कुछ नाराजगियां हैं, लेकिन मोदी जी की बढ़ाई करने से वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है और यहां आपको सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने के लिए योगी आदित्यनाथ को खुश करना जरूरी है। इन तमाम समीकरणों में एक बड़ा जो पेच वो ये फंस रहा है कि अनुप्रिया पटेल अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती हैं तो किस तरफ जाएंगी? क्या बसपा के साथ गठबंधन होने के समीकरण बन जाएंगे? क्या अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी दोनों एक साथ मिलकर वापस अपना दल की शक्ल ले पाएंगे? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में अपना दल लगभग 70 से 80 सीटों की सामूहिक दावेदारी पेश कर सकता है, क्योंकि 30 से 35 सीटों की स्थिति पर अपना दल कमेरावादी अखिलेश से बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया भी लगभग इतनी ही सीटों की ख्वाहिश रखती हैं। अगर ये दोनों लोग मिलकर के एक मंच पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक एक तीसरा फ्रंट खड़ा हो सकता है, और अगर ये तीसरा फ्रंट अकेले चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी हो या अखिलेश यादव हो, दोनों की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना नामुमकिन हो जाएगा।
और उसके बाद ये तीसरा फ्रंट जिस पार्टी से गठबंधन करेगा वही सरकार बना पाएगी। इसलिए उप मुख्यमंत्री की दावेदारी इस दल की तरफ से पेश की जा सकती है। तो आप ये समझिए कि 2022 में 2 महीने पहले जो स्थिति थी, ठीक 2 महीने बाद वो एकदम उलट हो गई है। स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना के मसले पर यह चुनाव धीरे धीरे मुड़ता जा रहा है। भाजपा के अथक प्रयासों के बाद भी मंदिर, मस्जिद और काशी मथुरा के मुद्दे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आप अनुप्रिया जी का एक इंटरव्यू देखेंगे, किस तरह से उन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी के सवाल पर रिपोर्टर से बचने का प्रयास किया और सामाजिक न्याय की बात वो बार बार करती रही। मुद्दे कौन से होंगे आपके जब इस बार चुनाव में जाएंगी? भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के जा रही है वही मुद्दे होंगे, जिस तरीके से जालीदार टोपी का मुद्दा आ रहा है, गाय का मुद्दा आ रहा है, मथुरा का मुद्दा आ रहा है, या आपके पास कोई और मुद्दे हैं? देखिए, ऐसा है कि अपना दल सामाजिक न्याय की चिंतन धारा पर गठित हुई पार्टी है। दबे कुचले वर्ग के लिए सदैव से संघर्ष करते आए हैं और पिछले 5-7 वर्षों में भी जब 2017 में सरकार बनी उसके बाद से हमारी पार्टी को जो जनता ने मौका दिया, प्रदेश में हमारे लोग जीतकर पहुंचे, हमने लगातार सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषयों को उठाया भी है, बहुत सारे विषयों का समाधान भी किया है। तो हमारी अपनी विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष रहा है, जो उपलब्धियां रही हैं, उसको लेकर ही हम जनता के बीच में जाएंगे। अयोध्या के बाद काशी और अब उसके बाद मथुरा, ये मुद्दे लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, उसको कैसे देखती हैं? काशी का मुद्दा कितना इंपॉर्टेंस रखेगा, मथुरा का मुद्दा कितना इंपॉर्टेंस रखेगा? क्योंकि लगातार आप उसकी सहयोगी रहे, जहां आप लोग चुनाव लड़ेंगे वहां पे उनके वोटर भी आपके साथ हैं। देखिए, कोई भी पार्टी अपने विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाती है और वो मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये आम वोटर को तय करना है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपना दल अपनी विचारधारा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर निरंतर जा रहा है और जाने का काम भी करेगा। भाजपा अपना काम करेगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में सामाजिक न्याय जैसी चीज शामिल नहीं है, तो आखिर ये सामाजिक न्याय भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो राजनीतिक समीकरण है, जो सोच है, उनको चुनौती देने वाले लोगों की तरफ खड़ा होता है। तो सवाल जायज है। अब उन सभी कॉम्बिनेशंस पर, परमुटेशंस पर हम बात करेंगे जो संभव हो सकती हैं। अगर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस बसपा के साथ गठबंधन में जाती है तो कहीं ना कहीं उसे भाजपा से बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन में जाती है तो जो समीकरण भाजपा के साथ हिट हो रहे हैं वो डबल हिट हो सकते हैं। क्योंकि ये चुनाव अगर आप बारीकी से देखें तो अखिलेश यादव बनाम भाजपा हो गया है। योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश के कंपैरिजन में आमने सामने की लड़ाई में नहीं खड़े हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि वैसी नहीं बनाई जा रही है। मैं आप सबसे क्या गुजारिश करता हूं कि इन तमाम समीकरणों को समझिए और देखिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय के बाद भी आज तक कुर्मियों को उनका ना मुख्यमंत्री मिला, ना उप मुख्यमंत्री मिला। लेकिन ये पहली बार ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कुर्मी समाज और पिछड़े समाज का हो सकता है। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्वतंत्र मीडिया की इस लड़ाई में हमारा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछड़े समाज की और तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को कवर नहीं करता है, वो गोदी मीडिया है और हम आपको सच्ची खबरें परोसने का प्रयास करते हैं।